साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुदरंग पर। साथियों एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के एक और प्रत्याशी की एक तरीके से फाइनल होने के को लेकर की ये खबर है। साथियों बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को एक एक करके फाइनल करना शुरू किया है, उस मामले में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से कई मायनों में आप ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे निकल चुकी है। साथियों क्यों? क्योंकि अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट फाइनल हो पाया है, ना ही समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट फाइनल हो पाया है। और समस्या ये है कि जो अलायंस है बीजेपी के साथ, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल की बात हो, चाहे वो निषाद पार्टी की बात हो, ये सब बीजेपी की टांग खिंचाई कर रहे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं मैं मझवा और कटहरी दोनों पर हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि खैर विधानसभा सीट दीजिए, कुंदरकी दीजिए और मीरापुर दीजिए, तीनों पर लड़ेंगे। तो 10 में से 5 सीटें मांग रहे हैं बीजेपी से। और कमोबेश यही स्थिति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में चल रही है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से साथियों 5 सीटों की डिमांड कर रही है, जिसमें से 2 सीटें देने के लिए कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी बताया जा रहा है वो तैयार है। अब इन सब मत्थापच्चियों के बीच बहुजन समाज पार्टी रेस में आगे निकल चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक साथियों आधिकारिक तौर पर अपने 4 कैंडिडेटों का तो ऐलान कर ही दिया है, यानी कि वो सीधे तौर पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा 3 कैंडिडेट और हैं जिनको प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि कुल 7 विधानसभा सीटों पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और 10 में से 7 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट को फाइनल कर दिया है। साथियों एक एक करके मैं पहले वो उन सीटों का नाम बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको फाइनल किया है बहुजन समाज पार्टी ने और ताज़ा कैंडिडेट किस विधानसभा सीट से एक तरीके से फाइनल हुए हैं उनकी बात करेंगे, उनके नाम की बात करेंगे और उनकी चर्चा करेंगे, उनके बैकग्राउंड की बात करेंगे कि क्यों उनको प्रत्याशी बनाया गया है, किस सीट से प्रत्याशी बनाया गया, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि किन 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और क्यों होने हैं। साथियों जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से 9 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों के विधायक चुन करके संसद पहुंच चुके हैं, यानी कि अब वो सांसद बन गए हैं और इसलिए वो 9 सीटें खाली हो गई हैं। एक सीट ऐसी है साथियों कानपुर की सीसामऊ, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है और ऐसे में उनकी जो विधायकी है वो रद्द हो गई है। तो यानी कि वहाँ भी उपचुनाव होगा। अब वो कौन कौन सी सीटें हैं साथियों? गाज़ियाबाद, पहली तो गाज़ियाबाद सीट मैं आपको बता दूं कि गाज़ियाबाद सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे अतुल गर्ग, उन्होंने इस बार गाज़ियाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो सांसद बन गए हैं, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव होगा। मझवा सीट, मझवा में भी यही है साथियों। मझवा में निषाद पार्टी के जो विधायक थे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, वो साथियों भदोही से सांसद बन चुके हैं। अब यहाँ पर भी इस सीट पर इसलिए उपचुनाव हो रहा है। मीरापुर की बात करें तो मीरापुर में साथियों आरएलडी के विधायक जो थे मीरापुर सीट पर चंदन चौहान, वो बिजनौर से लोकसभा सांसद चुन लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर की बात करेंगे तो अवधेश प्रसाद का नाम आप सभी को पता है कि अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे, सुरक्षित सीट है ये, और अब वो अयोध्या से यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट से अब वो सांसद बन चुके हैं समाजवादी पार्टी के। करहल की बात करें तो करहल सीट से खुद अखिलेश यादव विधायक थे। 2022 का विधानसभा चुनाव करहल से अखिलेश यादव जीते थे और अब वो साथियों कन्नौज से सांसद बन गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव है। इसके अलावा साथियों कटहरी सीट अंबेडकर नगर की विधानसभा सीट है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी में भी लंबे समय तक रहे, मंत्री भी रहे बहन जी की सरकार में। तो ये समाजवादी पार्टी से इस बार इन्होंने अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ा और ये लोकसभा सांसद बन गए, इसलिए यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा साथियों
सेम कमोबेश यही स्थिति है कुंदरकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक थे जियाउर रहमान बर्क, शफीकुर रहमान बर्क के ये पोते हैं। इन्होंने ये कुंदरकी से साथियों विधायक थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव इन्होंने संभल लोकसभा से लड़ा और ये सांसद चुन लिए गए, इसलिए यहाँ पर अब कुंदरकी सीट पर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर चुनाव है साथियों। और इसी तरह फूलपुर सीट पर और खैर सीट पर इसी तरीके से साथियों चुनाव है। फूलपुर सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं प्रवीण पटेल, वो साथियों फूलपुर से सांसद चुन लिए गए हैं और इसलिए अब यहाँ पर भी उपचुनाव होना है। इसके अलावा सीसामऊ का मैंने आपको जिक्र बता दिया कि इरफान सोलंकी जो है विधायक थे समाजवादी पार्टी के, अयोग्य हो गए हैं, इसलिए चुनाव होगा। तो साथियों इस तरीके से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और कहा जा रहा है कि आने वाले 2 महीने में यहाँ पर कम से कम 2 महीनों के भीतर ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा साथियों। बहुजन समाज पार्टी अभी तक 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर चुकी है साथियों। कटहरी से उसने नाम फाइनल कर दिया है, अमित वर्मा को उसने उम्मीदवार बनाया है, मझवा से दीपू तिवारी को बनाया है, फूलपुर से उसने शिवबरन पासी को उम्मीदवार बनाया है, मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी हैं उनको उम्मीदवार बनाया उसने। इसके अलावा मीरापुर से शाह नज़र को उम्मीदवार बनाया है और सीसामऊ से BR अहिरवार को प्रभारी नियुक्त किया है, यानी कि वो भी उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के हैं। और साथियों अभी ताज़ा जो एक सीट के प्रभारी बनाए गए हैं, अभी उनसे मेरी बातचीत भी हुई फ़ोन पर, मैं उनके इंटरव्यू के लिए उनसे बातचीत कर रहा था और उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले कुछ घंटों में मैं उनका इंटरव्यू भी करूंगा और आप लोग देख पाएंगे और लाइव करूंगा, मैं आप लोगों को साझा कर दूंगा। तो साथियों ये जो कैंडिडेट हैं गाज़ियाबाद से, इनका नाम है रवि गौतम। साथियों रवि गौतम को बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रवि गौतम साथियों बेसिकली एक युवा शक्ति दल करके एक अपना संगठन चलाते हैं और बहुजन समाज पार्टी की लाइन को एकदम क्लियर करके रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लंबे वक्त से साथियों। तो इन्होंने भी अब बहन जी के साथ ऑफिशियली फ़ोटो खिंचवा ली है। ये देखिए, ये रवि गौतम है और रवि गौतम जो है, अभी जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि देखिए बहन जी से मेरी बात हो गई और उन्होंने कहा है कि आप वहाँ का प्रभार देखिए और आप जो है आपको मतलब वहाँ पर काम करना है, वहाँ पर चुनाव लड़ना है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पहले प्रभारी नियुक्त करती, उसी के बाद प्रभारी को ही अपना कैंडिडेट घोषित कर देती है साथियों। तो इस तरीके से गाज़ियाबाद की जो सदर सीट है, यहाँ से रवि गौतम को बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट बनाने जा रही है साथियों। सदर विधानसभा सीट के अगर समीकरणों की बात करें, अगर जीत हार की बात करें, यहाँ के गुणागणित की बात करें, किसका दबदबा है, किसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत है, तो उस हिसाब से देखें तो वर्तमान में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है साथियों, क्योंकि अतुल गर्ग यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, लंबे वक्त से यहाँ पर एक्टिव हैं और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि दूसरे नंबर की सबसे मजबूत पार्टी है। और न सिर्फ गाज़ियाबाद सदर में बल्कि पूरे गाज़ियाबाद की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, मोदी नगर से लेकर के मुरादनगर और जो भी सीटें हैं साहिबाबाद वगैरह में, इसमें बहुजन समाज पार्टी का अपना ठीक ठाक जनाधार है। और साथियों मैं ये बता दूं कि ये वो इलाका है जहाँ से खुद बहन कुमारी मायावती जी जिस इलाके से, जिस भौगोलिक क्षेत्र से आती हैं साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। 2012 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक चुने गए थे। 2017 के विधानसभा की बात कर लें, जब मोदी जी की लहर थी और 14 के बाद का ये पहला चुनाव था उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, सारी सीटों पर सबका सफाया हो चुका था, किसी को कुछ नहीं मिल पाया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इतनी ज़बरदस्त बीजेपी की लहर के बावजूद यहाँ पर 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर की पोजीशन होल्ड कर ली थी साथियों। और 2012 में गाज़ियाबाद सदर से बहुजन समाज पार्टी के साथियों विधायक चुने गए थे, सुरेश बंसल यहाँ से विधायक चुने गए थे। दूसरे नंबर पर साथियों अतुल गर्ग रहे थे, इनको 28% वोट मिला था, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। और 35% वोट के साथ में सुरेश बंसल जो है बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए थे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर साथियों कांग्रेस रही थी, कांग्रेस को मात्र 37,000 वोट मिले थे।
और आपको याद है कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का 2017 में गठबंधन था और गठबंधन के हिस्से में ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी साथियों। 2017 की बात कर लें तो 2017 में भी साथियों अतुल गर्ग बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। मतलब आप ये समझ लीजिए अतुल गर्ग का जो मार्जिन था वो 70,000 का मार्जिन था। तो यानी कि आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो लगभग 31% के मार्जिन से चुनाव जीते थे। और दूसरे नंबर पर भी यहाँ भी दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही थी, सुरेश बंसल जो 2012 में विधायक थे, ये दूसरे नंबर पर रहे थे, रनर अप रहे थे। और तीसरे नंबर पर साथियों कांग्रेस के शर्मा रहे थे 2017 में। तो आप ये समझिए कि एक बड़ा मजबूत दांव था बहुजन समाज पार्टी के लिए उस समय भी। 2022 के विधानसभा के चुनावों की बात कर ले साथियों तो 22 में भी अतुल गर्ग ही चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर विशाल वर्मा रहे थे समाजवादी पार्टी के और कृष्णा कुमार 32,000 वोटों के साथ 13.5% वोट इनको मिला था बहुजन समाज पार्टी से, ये तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ट्रेडिशनली इस सीट पर जबरदस्त तरीके से अपना प्रदर्शन करती आई है। 2012 में जीती, 17 में 4 सीटों पर सेकंड नंबर पर रही, लेकिन 22 में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कर नहीं पाई, खास तौर पर गाजियाबाद की सदर सीट पर। यहाँ पर साथियों समाजवादी पार्टी भी एक उपचुनाव जीती है और कांग्रेस पार्टी भी साल 2002 में विधानसभा में इस सीट पर चुनाव जीती है। तो लगभग अपर एज में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने इस बार आप ये कहेंगे कि जाटो कार्ड खेला है, दलित को उम्मीदवार बनाया है, खास तौर पर जनरल सीट पर। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। जिस तरीके से रवि गौतम सक्रिय हैं साथियों, चाहे वो SC ST का प्रदर्शन हो, इन सब मुद्दों पर वो लगातार सक्रिय रहे हैं। और मैं इनके ट्विटर टाइमलाइन देख रहा था तो वहाँ पर ये लगातार मुखर रहते हैं। पेशे से वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और लंबे वक्त से ये क्षेत्र में वहाँ पर सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं साथियों। तो फाइनली गाजियाबाद से भी अब बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट को एक तरीके से घोषित कर दिया है, रवि गौतम को प्रत्याशी बना दिया है। इसी के साथ 7 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुके हैं साथियों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।